बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक छोटे से नगर पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे नगर के भीतर बढ़े, एक अजीब सा सन्नाटा उनके सामने था। चहल पहल से भरे रहने वाले बाजार सूने थे। बच्चों की हंसी कहीं सुनाई नहीं देती थी और हर चेहरा जैसे किसी अदृश्य भार से झुका हुआ था। बुद्ध ने नगरवासियों के इस बदले हुए रंग को देखा और अपने शिष्यों से कहा, यह नगर कुछ कह रहा है, इसकी चुप्पी को सुनो। थोड़ा आगे बढ़ने पर वे एक चौराहे पर पहुंचे। वहां धूल से सनी जमीन पर एक वृद्ध महिला बैठी थी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, कपड़े फटे हुए और आंखों में असहनीय दुख भरा था। वह एक छोटे से मिट्टी के दीपक को पकड़े रो रही थी, जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी दीपक के बुझ जाने से अंधकारमय हो गई हो। बुद्ध ने कदम रोक दिए। शिष्य थोड़े असहज हुए। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ ने आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन बुद्ध शांत थे। उन्होंने महिला के पास जाकर धीरे से पूछा, माता, तुम्हारा हृदय इतना भारी क्यों है? महिला ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मेरा इकलौता पुत्र, मेरी आखिरी उम्मीद, वह मुझे छोड़कर चला गया। मैं अब इस जीवन में अकेली हूँ। मेरा सब कुछ चला गया। क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? क्या आप मेरे दुहक को समाप्त कर सकते हैं? शिष्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह असंभव प्रतीत होता था, पर बुद्ध के चेहरे पर गहरी करुणा की चमक थी। उन्होंने बड़े धैर्य से कहा, माता, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूँ और हाँ, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ यदि तुम मेरे लिए एक छोटा सा कार्य कर सको। महिला ने आंखों में आशा लिए पूछा, क्या करना होगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नगर में जाओ और ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। न कोई माता, न पिता, न पुत्र, न पत्नी, न पति, कोई भी न मरा हो। महिला के सूखे चेहरे पर थोड़ी चमक आई। वह सोचने लगी, यह तो सरल कार्य है। वह दौड़ते हुए पास के एक घर पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया और बड़े उत्साह से पूछा, क्या यहाँ कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? घर के बुजुर्ग ने सिर झुका लिया और कहा, यहाँ तो हमारे दादाजी वर्षों पहले स्वर्ग सिधार गए थे। महिला निराश होकर अगले घर गई। वहाँ भी वही उत्तर मिला, माँ की मृत्यु हो चुकी थी। तीसरे घर गई, वहाँ भाई के खोने की कहानी थी। चौथे घर, वहाँ एक छोटी बच्ची के बिछड़ने का दुख। जैसे जैसे दिन ढलता गया, महिला की दौड़ते हुए जाने की गति धीमी पड़ने लगी। उसके पैरों में थकान थी, लेकिन उससे ज़्यादा थकान उसके दिल पर थी। हर घर, हर चेहरा उसे यही सिखा रहा था कि मृत्यु किसी एक का दुख नहीं है, ये सबका हिस्सा है। शाम ढलने लगी। सूर्य की सुनहरी किरणें भी जैसे उसे चुपचाप सहानुभूति दे रही थीं। वह थकी हारी वापस बुद्ध के पास पहुंची। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने दीपक को धीरे से भूमि पर रख दिया और बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गई। भगवान, उसने कहा, मैं समझ गई हूँ, मृत्यु कोई अन्याय नहीं है, ये तो जीवन का स्वभाव है। हर घर में कोई ना कोई अपना खोया है। मेरा दुख अकेला नहीं है। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक उसकी ओर देखा और बोले, सही कहा माता, जिस प्रकार नदी बहती है, वृक्ष झड़ते हैं, आकाश बदलता है, उसी तरह जीवन भी परिवर्तनशील है। जो आया है वह जाएगा। महिला ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके दिल से उतर गया हो। वर्षों बाद शायद पहली बार उसने अपने भीतर हल्कापन महसूस किया। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, जिसने मृत्यु की सच्चाई को जान लिया उसने भय पर विजय पा ली, और जिसने भय पर विजय पा ली वही सच्चे अर्थों में जीता है। महिला ने बुद्ध से दीक्षा ली
उसने अपने जीवन को सेवा और करुणा में समर्पित कर दिया। उसके दुख ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे एक नई दिशा दी। और इस प्रकार एक टूटी हुई आत्मा ने मृत्यु को समझकर जीवन को फिर से अपनाया। हम अगर अपने जीवन में भी देखें तो मृत्यु से डरने के बजाय उसे समझना चाहिए। हर दिन हमें याद दिलाता है कि समय सीमित है, इसीलिए जीवन को प्रेम, दया और करुणा से भर दें, क्योंकि जो मृत्यु के सत्य को जान लेता है वही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान जाता है।